आज मैं बात करूँगी ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ब्रोंकियल अस्थमा या फिर नॉर्मली इसे अस्थमा या दम्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, तो इसको समझने से पहले लंग्स का एनाटमी थोड़ा समझना होगा। तो मैं लंग्स का एनाटमी समझाती हूँ। देखिए, ये लंग्स का डायग्राम है, ठीक है। और ये लैरिंग्स है, मतलब इसे हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। इसके जस्ट बाद ट्रैकिया स्टार्ट होता है। ट्रैकिया जिससे हम एयर को इनहेल करते हैं एंड फर्दर ये ब्रोंकियल में जाता है। तो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। और जाके ये ब्रोंकाई का बहुत सारा ब्रांचेस मिलकर के बनाता है ब्रोंक्यूल, ठीक है। और ये वाला बाहर वाला लेयर जो दिख रहा होगा, ये पैराइटल लेयर है और ये विसरल लेयर है। तो ये दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस बोलते हैं। इसे हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं। अगर इसी में किसी भी टाइप का एयर, गैस या फिर ब्लड का एक्यूमुलेशन है तो उस अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है, जैसे न्यूमोथोरिक्स, हीमोथोरिक्स वगैरह, ठीक है। और जैसे राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स होता है, तो राइट लंग्स में 3 लोब होता है, सुपेरियर लोब एंड इन्फेरियर, सुपेरियर लोब, मिडिल लोब एंड इनर लोब, ठीक है। और जाके लेफ्ट साइड में जो होता है सिर्फ सुपेरियर एंड इन्फीरियर लोब होता है। अब मैं बात करूँगी ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई रहता है, ठीक है, ये नॉर्मली ब्रोंकाई है। इस ब्रोंकाई में क्या होता है कि किसी भी कारण से इसमें स्पाज्म डेवलप हो जाता है, जिसके कारण कि जो हम एयर इनहेल करते हैं वो अंदर इन नहीं कर पाते हैं, अंदर प्रॉपर वे में नहीं जा पाता है, तो अस्थमा कॉज करता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्रोनिक है, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक ये डिजीज़ रहता है एंड परमानेंट रहता है, रिवर्सिबल, मतलब इसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक कैसे कर सकते हैं कि कोई भी एलर्जीज के कारण हो रहा है, लाइक किसी को परफ्यूम से एलर्जी रहता है, किसी को फैक्ट्रीज़ वगैरह से एलर्जी रहता है, तो वो यूज़ नहीं करेगा, तो उसका ये रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक हो सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है ब्रीदिंग करने में। अब उसका हम डेफिनेशन समझाते हैं। तो डेफिनेशन में जैसे बताया कि बहुत क्रॉनिक है, लॉन्ग टाइम तक होता है ये, और ये एयरवे का डिजीज़ है। मतलब एयरवे, जो हम लोग एयर लेते हैं तो पहले नोज़ में लेते हैं, नोज़ के थ्रू एयर जाता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड एल्वेलाई में एक्सचेंज होता है उसका, ठीक है। तो एयरवे का एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आकर के इसमें ज़्यादा एलर्जी, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आकर के इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह कॉज करता है, ठीक है। जैसे एलर्जेन सब्सटेंस आ गया, उससे इन्फ्लामेशन कॉज होगा, जिसके कारण कि ब्रोंकियल का ल्यूमेन जो रहता है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली ब्रोंकियल का जो ये ल्यूमेन है, ठीक है, इसमें स्पाज्म होने लग जाएगा, म्यूकस ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से। तो अगर स्पाज्म हो जाएगा तो कोई भी चीज़ है, अगर लाइक पाइप ही है तो वो नॉर्मली इस टाइप से था तो अच्छे से पानी वगैरह आता, लेकिन अगर इसमें नैरोविंग हो जाएगा तो क्या होगा, जितना प्रॉपर अमाउंट में वाटर आ रहा था वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं आ पाएगा वाटर, जिसके कारण अब हम इसमें ब्रोंकाई में आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग वगैरह, उसका हम अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बताएंगे। तो अस्थमा का डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं एज ग्रुप का। तो मोस्टली ये चाइल्ड को इफ़ेक्ट करता है, वो भी 5 to 10 ईयर्स का चाइल्ड को मोस्टली इफेक्टेड करता है। अब ये 3 स्टेप में होता है ब्रोंकियल अस्थमा या फिर अस्थमा, ठीक है। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक कोई भी एलर्जेन सब्सटेंस वगैरह आता है, उसके बाद क्या करता है, एयरवे में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ठीक है, जिसके कारण कि ब्रोंकस का स्पाज्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। अब इसकी रिस्क फैक्टर की बात करें, यानी कि किस किस कारण से ये होने का चांसेस रहता है। तो फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के फैमिली में है, किसी के मदर फादर को है, तो बच्चे में चांसेस रहता है ट्रांसफ़र होने का। क्रोनिक एक्सपोजर टू केमिकल, बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर रहा है, फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम कर रहा है तो उसको भी ज़्यादा चांसेस रहता है। इरिटेंस या फिर एलर्जी, कोई एलर्जी सब्सटेंस के कारण भी होने का चांसेस रहता है, ठीक
ठीक है। अब इसका हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ और इटियोलॉजी में ये डिफरेंट होता है कि कॉजेज़ होता है कि जिससे होगा, ठीक है, और इटियोलॉजी मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एलर्जेंस मतलब एलर्जेंस जो होता है वो फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि बाहर से आएगा और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करेगा। कोई भी वार्म कीड़ा वगैरह आता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, या फिर क्लाइमेट के चेंज होने के कारण होगा। एंजाइटी जो होता है वो ब्रोंकोस्पाज्म कराता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज भी होगा इसका एटियोलॉजी, ठीक है। पिन वॉर्म यानी कि पिन वॉर्म जो होता है वो मॉइस्ट प्लेस में अपना एग वगैरह देता है, ठीक है। उसको जहाँ पे मॉइस्ट एरिया मिलेगा वहाँ पे एग देगा। लाइक जैसे मॉइस्ट एरिया कहाँ कहाँ है, जैसे एनस के पास है वहाँ पे देगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करता है, एनस हो गया, फिर यहाँ पे नोज़ के पास हो गया, उसको मॉइस्ट एरिया लगेगा, वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रो करने लगता है। अब हम बात करें टाइप्स का, तो टाइप्स में होता है एक्सट्रेंसिक और या फिर इसे हम एलर्जिक भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है, स्पेसिफिक पैथोजन के कारण ये होगा एक्सट्रेंसिक। और नॉन एलर्जिक या फिर इंट्रेंसिक जो होगा इसमें कोई नॉन स्पेसिफिक पैथोजन के कारण ये नहीं होगा। अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि ये डेवलप कैसे हुआ है, ठीक है। तो ट्रिगर फैक्टर मतलब कोई भी फैक्टर के कारण एलर्जिक सब्सटेंस से या फिर कोई भी वॉर्म वगैरह के कारण क्या होता है कि एयरवे जो होगा उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा म्यूकस का वहाँ पे सिक्रीशन होने लग जाएगा। म्यूकस सिक्रीशन होगा तो क्या होगा कि मसल्स जो रहेगा वो कंट्रैक्शन उसमें डेवलप हो जाएगा, लाइक ये ब्रोंकस है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है। तो म्यूकस नॉर्मली इतना बड़ा था लेकिन म्यूकस सिक्रीशन होते होते हुए इसका जो पैसेज है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, छोटा हो गया है, ठीक है, जिसके कारण स्वेलिंग हो जाएगा, इसमें स्वेलिंग डेवलप हो जाएगा। अब हम देखेंगे नैरोविंग हो जाता है एयर पैसेज, जैसे बताए थे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और अस्थमा डेवलप करता है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम की बात करें तो कफ होगा विद और विदाउट म्यूकस, में म्यूकस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये कब होगा, स्पेशली मॉर्निंग और नाइट में होगा, क्योंकि उस टाइम जो रहता है स्नोफिल यानी कि WBC का टाइप है ये, स्नोफिल उस टाइम इंक्रीज रहता है। विजिंग साउंड सुनाई देगा, नैरोविंग डेवलप होने के कारण विजिंग साउंड सुनाई देगा। डिस्निया होगा, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होगा, जो हम ब्रीदिंग ले पाएंगे ब्रीदिंग प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। साइनोसिस होगा मतलब कि ब्लूइश कलर ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ O2, ठीक है, इसके कारण साइनोसिस देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया होगा। अब हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे कि इसका डायग्नोसिस क्या होगा, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह क्या होगा, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखेंगे PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या उसमें एब्नॉर्मलिटीज़ वगैरह है, ठीक है। ब्रोंकोप्रोवेकेशन टेस्ट कराएंगे। इसमें मेन आइडेंटिफाई किया जाता है कि एलर्जिन सब्सटेंस का आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, कि एलर्जिन सब्सटेंस से क्या है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन आर डायरेक्टली एक्सपोज टू सस्पेक्टेड एलर्जी से इंक्रीज अमाउंट है। म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर म्यूकस का हम बताए थे कि म्यूकस का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो क्या करेगा कि म्यूकस का अमाउंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो जिसके कारण इसमें नैरोविंग डेवलप होगा और ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होगा। और स्पायरोमीटर होता है, स्पायरोमीटर लंग्स का कैपेसिटी को देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। स्किन टेस्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि IgE एंटीबॉडी मेनली हम देखते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी का बहुत सारा 5 टाइप होता है एंटीबॉडी का। इसको आप गेम से याद रख सकते हो, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है, 5 टाइप का होता है, तो सबका अलग अलग फंक्शन है। तो IgE का फंक्शन मेनली होता है एलर्जेंस के लिए होता है, तो उसमें हम IgE का भी टेस्ट करेंगे, ओके। एक्सरसाइज चैलेंज टेस्ट क्या होता है कि इसमें हम एक्सरसाइज को इंड्यूस्ड कराते हैं ताकि जो ब्रोंकोस्पाज्म है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। और चेस्ट रेडियोग्राफी कराएंगे। हाइपर एक्सपेंशन ऑफ एयरवे को हम जो कंस्ट्रक्शन था उसको हम डायलेटेड कराएंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट, एज अ नर्स आप क्या करोगे उस देखते हैं। पोजीशन, हाई फॉलोअर पोजीशन देखो, क्योंकि हाई फॉलोअर पोजीशन में क्या होता है कि लंग्स एक्सपेंड रहता है ताकि उसको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम ना हो। O2 एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि O2 का डिफिशियंसी हो रहा था। एस्केलेटेड लंग साउंड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, हम लंग साउंड को उसका एस्केलेटेड
करते रहेंगे, क्योंकि लंग्स का बहुत सारा साउंड होता है, देखेंगे कि उसके लंग्स के साउंड में कोई चेंज वगैरह तो नहीं, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे।